अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये हमारा जावास्क्रिप्ट सीरीज का पार्ट 38 है। तो आज की इस वीडियो में हम एरे का मेथड इस एरे जो है वो इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड, जैसा कि मेरे पास देखिए अलग अलग फॉर्म में डाटा सेव है। जैसे कि हमारे पास एक वेरिएबल ए है, उसमें हमारे पास एरे की फॉर्म में डाटा जो है वो सेव है। इसकी डाटा टाइप जो है वो एरे है। और ऐसे हमारे पास एक बी है जिसमें मैंने बी सेव करवाया हुआ है, तो इसकी डाटा टाइप क्या है, एक इंटीजर डाटा टाइप है। ऐसे हमारे पास एक वेरिएबल सी है और इसमें हमारे पास डबल कोट्स के अंदर डाटा सेव है, तो इसका मतलब इसकी डाटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग डाटा टाइप है। अब यहाँ पे हमें देख के कोड को देख के तो हमें आइडिया हो रहा है, अगर आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा इल्म है, हमने अपनी डाटा टाइप वाली वीडियो में भी ये चीज़ कवर की थी। देखने से हमें पता तो चल रहा है कि ये किस फॉर्म में डाटा जो है वो हमारे पास वेरिएबल में सेव है। लेकिन अब हम कुछ ऐसा जो है वो एक कह लें कि प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं जो हमें वो प्रोग्राम बताए कि अब हम उसको वेरिएबल का नेम बताए और वो हमें चेक करके बताए कि हाँ जी ये एरे है या नहीं है। तो इसके लिए हम जो है वो इस एरे का फंक्शन को यूज करते हैं। फंक्शन या मेथड आप जो मर्जी कह सकते हैं। चलिए मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं वीएस कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वेरिएबल ए लिया है, उसमें मैंने जो है वो यहाँ पे देखिए एरे की फॉर्म में डाटा सेव है, इसकी डाटा टाइप एरे है। लेकिन ये तो हमें दिखने से नजर आ रहा है, मतलब हम देखने से समझ रहे हैं कि हाँ जी ये एरे है। लेकिन अब हम एक प्रोग्राम के जरिए देखेंगे कि ये हमें एक फंक्शन के जरिए देखेंगे, वो फंक्शन हमें बताएगा कि ये जो वेरिएबल है ये एरे है या नहीं है। ये हमें ट्रू और फॉल्स की बेस में जो है वो डाटा रिटर्न करता है। रिकॉर्ड जो है वो रिटर्न करता है, बताता है हमें मैसेज कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर तो वो एरे होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं एरे होगा तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जैसा कि यहाँ पे उसके लिए हम लिखूंगा, जैसा कि मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, उसमें मैं कोई रिजल्ट सेव करवा लूंगा जो हमें रिटर्न करेगा ये फंक्शन बी। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल ले लिया या रिजल्ट ले लेते हैं, चले इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको चेक करने का हमारे पास होता है एरे लिखना है आपने, एरे, उसके बाद डॉट लगा के लिखना है इज एरे। यहाँ इस एरे के अंदर आपने लिखना है जिस वेरिएबल को आप चेक करना चाह रहे हैं। तो मैं ए को चेक करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ए पास कर दूंगा, ये पास कर दूंगा मैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने एंड पे सेमीकोलन और इस बी वेरिएबल को मैं प्रिंट करके देखता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, नीचे आ गया, यहाँ पे मैं इसको बी को प्रिंट करता हूँ, सेव करता हूँ। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास ये प्रिंट होता है, प्रिंट में क्या देता है। तो यहाँ पे इसने हमें कुछ अभी रिटर्न नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने बी लिख दिया गलती से, हमारा वेरिएबल रिजल्ट है। तो ये हमने रिजल्ट वेरिएबल को प्रिंट करवाना है, यहाँ पे मैंने गलती से बी लिख दिया। चलिए सेव करते हैं, दोबारा रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे इसने हमें ट्रू रिटर्न किया, इसका मतलब हाँ जी ये वेरिएबल एरे है। तो अब यहाँ पे मैं एक और नीचे वेरिएबल बना लेता हूँ। जैसे कि वेरिएबल मैंने लिया एक बी, इसमें मैंने जो है वो बी सेव करवा लिया। ऐसे ही मैंने एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, वेरिएबल सी, इसमें मैंने स्ट्रिंग डाटा टाइप से जो है वो की फॉर्म में डाटा सेव करवा लेता हूँ, स्ट्रिंग की फॉर्म में। अब यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, अब मैं बी को चेक करता हूँ ये एरे है कि नहीं। यहाँ पे मैंने बी पास कर दिया, सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। क्यों? क्योंकि बी एरे नहीं है। तो ऐसे मैं अब सी पास करता हूँ, यहाँ पे सी पास किया। तो यहाँ पे सी चेक करते हैं क्या करता है। यहाँ पे इसने फॉल्स ही रहने दिया है, इसका मतलब ये भी एरे नहीं है। अब यहाँ पे देखिए हमने एक ऐसा फंक्शन बना लिया जो हमें बता रहा है कि ये फलाना वेरिएबल एरे है या नहीं है। इसको आप ऐसे अगर किसी कंडीशन की बेस पे कोई कोड को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, जैसे कि आप चेक करना चाहते हैं कि अगर तो वेरिएबल एरे है, तो उसकी बेस में आप कोई कोड एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए मैं इस एरे को एक इफ कंडीशन में डाल देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा इफ, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे ब्रैकेटों में बंद कर दिया, उसके बाद करली ब्रैकेटें। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये कह दिया कि अगर तो एरे है, जो वेरिएबल यहाँ पे मैं बता रहा हूँ अगर तो एरे है, तो यहाँ पे मैं कोई कोड एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ। अभी के लिए सिंपल एग्जांपल हम यही देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट में मैं कुछ राइट करवा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने कॉपी किया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसा कि यस, यहाँ पे मैंने यस लिखा, दिस इज एरे लिख देते हैं। चलिए इतने लिख देते हैं। और अगर तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये एल्स पार्ट में आ जाएगा। एल्स पार्ट में आके मैंने यहाँ पे इसी लाइन को कॉपी किया, यहाँ पे नीचे मैं जो है वो इस एल्स वाले पार्ट में डिलीट कर पेस्ट कर देता हूँ, दिस इज नॉट एरे। चलिए इतने लिख देते हैं। यहाँ पे लास्ट वाली जो है वो मैंने डिलीट कर दी। अभी मैंने सेव किया, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे देखें इसने कहा यस, सॉरी यहाँ पे यस नहीं, यहाँ पे नो करना है। ये सेम ही मैसेज दे रहा है हमें, नो कर दिया। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखें वो कह रहा है नो दिस इज नॉट एन एरे। क्यों? क्योंकि हमने सी दिया है, तो सी एक एरे नहीं है, जो कि वो स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे मैं ए पास करता हूँ, तो एक हमारे पास एरे है। तो यहाँ पे मैं ए चेक करता हूँ, तो ये ए को चेक करेगा। अगर तो ये एरे कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये हमें यहाँ पे प्रिंट कर देगा यस दिस इज एन एरे। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ,
तो यहाँ पे ये कह रहा है यस दिस इज एन एरे, तो इसलिए हमारे पास इस एरे फंक्शन को हम यूज करते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतने, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।